नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए से वीडियो में, है कि नहीं दोस्तों। तो बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का प्रवर्तन, है कि नहीं। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ चलते हैं। आज हम जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अब हम थोड़ा क्या करेंगे, विद्युत धारा का जो न्यूमेरिकल है उसको बताएंगे, है कि नहीं। तो अब शुरू करते हैं किसको, विद्युत धारा का न्यूमेरिकल के बारे में। तो देखो, जैसे विद्युत धारा के न्यूमेरिकल के बारे में बहुत सारा स्टूडेंट का होता है न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता। हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, हमको पता है कि प्रॉब्लम होता है। जब हम भी पढ़ते थे तो हमको पता है कि क्या चीज़ होता है, प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि उसको जानते होता है ना क्या कि जैसे फार्मूला याद नहीं होता, कब का फार्मूला क्या लगाना है ये नहीं याद होता, जिसे उसका सही मात्रक याद नहीं रहता। इसके कारण से कौन जो होता है, प्रॉब्लम होता है कि नहीं। जिस तरीके से हम क्लास में देखते हैं कि ऑफलाइन क्लास में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि किसी को खड़ा करके पूछ दिया जाए कि इसका संकेत क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये सब कहाँ से होता है, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना तब तक जो होता है न्यूमेरिकल बनता नहीं है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ है कि नहीं। उम्मीद है तुम लोग के साथ भी हो रहा होगा ऐसा, है कि नहीं। तो हम इसी को थोड़ा सा कौन करने के लिए, हल्का करने के लिए हम लोग जो भी विद्युत धारा में जो न्यूमेरिकल है उसको हम कौन कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं, है कि नहीं। देखना, अगर जो वीडियो अच्छा लगेगा तो कौन करना, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। यानी जो भी यानी कि विद्युत धारा का चैप्टर खत्म कर लिया, ये वीडियो को कौन कर सकता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, देख सकता है। और जैसे जो भी यानी कि कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं, जैसे हम लोग, लेकिन हम लोग खुद एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर भी कौन जो होता है न्यूमेरिकल, ऐसे फिजिक्स का जहाँ भी यूज होता है, जैसे सीजीएल की तैयारी हो गई, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर कौन जो होता है यानी कि न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल पूछता है, छोटा कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल पूछता है कि नहीं। तो उसके लिए भी बहुत सारा लाभदायक होता है। और खास करके रेलवे वाला जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल जानना, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है रेलवे में खास करके, है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं कहाँ से, फिजिक्स का कौन सी न्यूमेरिकल में। तो देखो, क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन लिखना फिर मिटाना, बार बार करना, टाइम ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। वीडियो लंबी होगी ज़्यादा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन का फोटो खींचे हुए, है कि नहीं। और यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या करेंगे, टाइप कर देंगे क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर कौन करेंगे, टाइप क्वेश्चन ऊपर में दिखेगा तुमको यानी क्वेश्चन। और क्या करेंगे, हम वही से कौन सी करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका जो दिया हुआ है उस तरीके से हम लोग कौन सी करते हैं, बनाने का ट्राई करते हैं, है कि नहीं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 मिली कूलम आवेश, जैसे पता होगा कि आवेश जो होता है, यानी कि पहला क्वेश्चन है किसका है, विद्युत धारा का। ये मत सोचना किसका है, विद्युत धारा। जो फिजिक्स का हमारा, फिजिक्स का कितना चैप्टर नंबर है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 मिली कूलम, जैसे 1 मिली कूलम है ना, 1 मिली कूलम कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखना। आवेश दिया हुआ है, क्या दिया है, आवेश। तो हम इसको डायरेक्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन में कि आवेश बराबर, आवेश बोले का मतलब क्या हो गया मेरा, आवेश कैसा है, मात्रक क्या होता है, कूलम। कूलम को कौन से सूचित करते हैं, क्यों से, है कि नहीं। आवेश दिया हुआ है 1 मिली कूलम, क्या दिया हुआ है, 1 मिली कूलम। अच्छा बताओ, 1 मिली कूलम है, तो सबसे पहले इसको मिली कूलम में है तो इसको कूलम में बदल लेते हैं। किसमें बदल लेते हैं, कूलम में। तो हम जानते हैं कि 1000 मिली कूलम बराबर होता है 1 कूलम। क्या होता है, कूलम। आवेश को कौन से सूचित करते हैं, क्यों से। आवेश का ऐसा मात्रा कौन सा होता है, कूलम होता है। तो हम कौन से करते हैं, कूलम में बदल लेते हैं। तो 1000 मिली कूलम बराबर होता है, क्या होता है, कितना, 1 कूलम, है कि नहीं। तो 1 मिली कूलम बराबर हम कह सकते हैं 1 बटे कितना, 1000 कूलम कर सकते हैं ना। 1 मिली कूलम बराबर कितना, 1 बटे 1000 कूलम, है कि नहीं। तो इसके बराबर हम कर सकते हैं ना 1 बटे 1000 कूलम। आगे समझ में। आगे क्वेश्चन में कह रहा है आवेश को 25 वोल्ट विभव है देर, यानी विभव हमारा जो विभव दिया है, यानी विभव बोलने का मतलब कौन चीज़, मान लेना जैसे विभव है यानी 25 वोल्ट विभव वाला है, यानी कि विभव का मान दिया हुआ, विभव का मान कितना दिया है, विभव का मान दिया है 25 वोल्ट, है कि नहीं। 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट वाले विभव, यानी कि दूसरा विभव है हमारा। ये विभव नंबर फर्स्ट हो गया, इसको मैंने V1 कर देते हैं, और दूसरा विभव है हमारा V2 कर देते हैं, है ना। उसका मान दिया हुआ कितना, 125 वोल्ट, कितना दे ले, 125 वोल्ट। विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि कार्य बोले कौन सी, W, यानी वर्ग, मतलब कौन सी कार्य बोले तो कौन सी, W, यानी वर्ग का मान हमको कौन सी चाहिए हमको। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 1 मिली कूलम को आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 1 मिली कूलम दिया था हमको, कौन से बदल लिए, कूलम बदल लिए, है कि नहीं। विभव का मान दिया हुआ एक, जैसे मान लेना हम, जैसे क्वेश्चन में पढ़ा होगा तुम लोग, क्या पढ़ा होगा कि जैसे मान लेना यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु है,
एक बिंदु ए है, एक बिंदु कौन सी है, बी है ना। यहाँ पर का विभव का मान दिया है, यानी कि V1 का मान दिया हुआ कितना दे ले, 25 वोल्ट है कि नहीं। अब V2 का मान दिया हुआ है कितना दे ले, 125 वोल्ट है कि नहीं। बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा है ना। तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा विभवांतर का मान, किसका, विभवांतर है ना। इन दोनों के बीच के विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर यानी कि V बराबर होता है कि क्या, VB माइनस कौन सी, V है, होता है ना। तो VB यानी कि V2 यानी कि V2 का मान दिया कितना, 125 वोल्ट है कि नहीं, और माइनस V1 का मान कितना दिया, 25 वोल्ट है ना। तो विभवांतर V का मान कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब यहाँ हो गया हमारा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, विभवांतर का मान जो आ गया हमारा कितना आ गया, विभवांतर बराबर कितना बा, 100 वोल्ट है कि ना, 100 वोल्ट। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि हमको वह ज्ञात करना है क्या, W। तो W बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, W बराबर क्या होता है, VQ। क्या चीज़ होता है, VQ। W बराबर क्यों होता है, Q भी बोलो या तो कौन सी बोलो, VQ बोलना थोड़ा सा आसान होता है लेकिन W बराबर एक फार्मूला होता है, क्या चाहिए, VQ। तो W बराबर एक फार्मूला होता है जिसका नाम कौन सी होता है, VQ होता है ना। अब सुनो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W बराबर, हम जानते हैं कि W बराबर, यहाँ पर लिखो, चलो यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि W बराबर नहीं, कार्य बराबर होता है V और कौन सी, Q होता है ना। W का मान हमको चाहिए, V का मान दिया हुआ है, V का मान कितना मान निकाले अभी, 100 वोल्ट, कितना, 100 वोल्ट। और Q का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दे ले, 1/1000 कूलम, ये दिया है ना। काटो, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य, खत्म हो गया। आ गया W बराबर आ गया हमारा कितना, 1/10, कहने का मतलब 0.1। कार्य का सही मात्रक कौन सा होता है, जूल, यानी कि W बराबर आ गया 0.1 जूल आ गया ना, क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये हो जाएगा हमारा कौन सी, आंसर। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि 1 माइक्रोकूलम को, यानी 1 मिलीकूलम को, सॉरी माइक्रोकूलम नहीं, मिलीकूलम को, 1 मिलीकूलम को आवेश को बिंदु A से बिंदु तक B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो V1 का मान दिया हुआ था 25 वोल्ट, और V2 का मान दिया था कितना, 125 वोल्ट है कि नहीं। बोल रहा था कार्य का मान ज्ञात करना, तो कार्य के लिए हमको चाहिए किसका, विभवांतर का मान चाहिए, है ना। तो विभवांतर क्या होता है, VB माइनस कौन सी, V1, यानी कि V2 माइनस कौन सी, V1, यानी कि दोनों बीच के विभवांतर का कौन सा होता है, अंतर जो होता है वही हमारा कौन सा कहलाता है, विभवांतर होता है कि नहीं। अब सुनो, तो वहाँ से मान निकालने कितना आ गया, 100 वोल्ट आ गया, है कि नहीं। अब 100 वोल्ट आ गया तो ध्यान से देखो क्या होता है, हम लोग को कार्य बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, VQ, सॉरी W बराबर क्या होता है, VQ होता है कि नहीं। तो W का मान तो हमको चाहिए, क्योंकि W मतलब कार्य है, वर्क है कि नहीं। तो V का मान दिया था कितना आया था, 100, और Q का मान कितना था, 1/1000 कूलम, 1/1000। काटेगा 2 शून्य खत्म, W बराबर 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 जूल, क्योंकि कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये हो जाएगा हमारा कौन सी, आंसर। तो क्या समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो कौन सी करना, लाइक कर देना, और कौन सी करना, वीडियो को शेयर कर देना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर का सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मिटाते हैं, उसके बाद कौन सी देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या कर रहा है। यदि किसी चालक में धारा 1.0 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर, यानी धारा का मान दिया है कितना दे ले, 1 एम्पियर हो, तो उसमें अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। क्या जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। और इसमें बोला है 1 इलेक्ट्रॉन पर का आवेश जो है उसका भी मान कौन सी है, दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते भी है 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, क्या चीज़, आवेश जो होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही तो आवेश होता है। 1.6 × 10⁻⁻⁻ कितना, 19 कूलम आवेश होता है। इसका एक कुल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका मान क्या किया है, दिया हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या रहा है कि यदि किसी चालक में धारा, यानी कि कहने का मतलब गिवेन में हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवेन में हम कह सकते हैं ना, गिवेन यानी कि धारा का मान दिया, यानी कि गिवेन में दिया हुआ है कि विद्युत धारा, यानी क्या दिया हुआ है, धारा बोलने का मतलब विद्युत धारा, यानी धारा कहने का मतलब कौन सी, आई का मान दिया हुआ है कितना दे, 1.0 एम्पियर, ये धारा का मान क्या किया है, दिया हुआ है। और कह रहा है उससे अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड कहने का मतलब यानी कि समय का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया है, समय, यानी कि टाइम का मान कितना दिया है, 1 सेकेंड। कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, क्योंकि हम जानते हैं समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है कि नहीं। 1 सेकंड का मान भी कौन सी किया है, दिया है। होने वाली हम लोग 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन का कौन सी क्या आवेश दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले ये इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोले तो कौन सी, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो मतलब कि n का मान हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात तो ये हो गई दोस्तों कि इसमें हमको I का मान दिया हुआ है और कौन सी T का मान दिया हुआ है कि नहीं। और इसमें हमको सबसे पहले मान ज्ञात करना होगा हमको n का मान, है कि नहीं, क्योंकि एक फार्मूला जानते होगा, आवेश बराबर क्या चीज़, आवेश बराबर एक फार्मूला नहीं जानता है, क्या जानता है, आवेश, ध्यान से देखो, आवेश Q बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है, यानी होता है कि नहीं, कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, n जो है कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, Q हमारा कौन सा होता है, आवेश होता है। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, सबसे पहले तो हमको आवेश का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमको आवेश का मान तो दिया नहीं है, लेकिन तो सबसे पहले हमको यहाँ से आवेश का मान ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि Q बराबर होता है, Q बराबर क्यों होता है, Q बराबर होता है IT, क्या होता है, Q बराबर IT होता है कि नहीं। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है n, होता है ना, Q बराबर क्या चीज़ होता है, यानी कि n हमारा कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, E हमारा कौन सी इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, Q हमारा कौन सी हो गया, आवेश हो गया, है कि नहीं। तो Q बराबर I का मान दिया हुआ है, कितना दे ले, 1.0 एम्पियर दिया कि नहीं, यानी कि 1 मान लो, और बोले ये तो इसको 1 मानो, 1 एम्पियर, और हमारा T का मान दिया हुआ कितना सेकेंड, 1 सेकेंड दिया हुआ। तो Q बराबर कितना हो गया, 1, यानी Q कैसे सूची हुई, आवेश का ऐसा मात्रा कौन सी होता है, कूलम, यानी कि Q का मान आ गया कितना, 1 कूलम आ गया नहीं। और Q का मान जब 1 कूलम आ गया तो Q के जगह पर कितना रख लेंगे, 1 कूलम, है कि नहीं। n का मान दिया हुआ है, n का मान तो हमको चाहिए, दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान दिया हुआ कितना, 1.6 कितना, 19 कूलम, ये दिया हुआ है ना, है कि नहीं। अब देखो दोस्तों, ई इधर गुना में नीचे आएगा तो कौन सी में आएगा, भागा में आएगा, तो 1 बटे क्या चीज़ 1.6 × 10⁻19 कूलम बराबर कौन सी n। अच्छा n क्या हो गया हमारा, n कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया n, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अच्छा इस तरीक़ा से है तो यहाँ पर से देखो थोड़ा सा कि 1 बटे 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये बराबर कौन सी n है कि नहीं। अब अच्छा हम इसको 19 है तो हम इसको अच्छा दशमलव उड़ा ऊपर कौन सी 0 कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब अगर जो इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, या तो फिर इसको इस तरीक़े से करो कि 10 ऊपर में, नीचे में कितना आ गया 16 गुने 10 पे, अच्छा बताओ इन्हें 10 पे पावर, इसको हम अच्छा 10 पे पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर कौन सी होगा, +19 होगा कि नहीं, क्योंकि घातांक करनी तुम तो जानता होगा कि x पर पावर m है ना। या तो फिर इस तरीक़ा से देखो कि x पर पावर या पर x पर पावर 1 है ना, है। और जब इसको नीचे में लिखता है तो 1 बटे x पर पावर -1 हो जाता है, होता है कि नहीं। और जब नीचे में रहता है तो कौन सा हो जाता है, 1 हो जाता है, x पर पावर नहीं होता है, नीचे से जब ऊपर भेजता है तो ना होता है, बिल्कुल होता है। तो इसी तरीक़े से जब नीचे माइनस में तो ऊपर हो गया कौन सी प्लस में। अच्छा हम इसको इस तरीक़े से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या कि 10 गुने 10 पे पावर 1 गुना कर दिए, और नीचे लिख सकते हैं 10 पे पावर कितना 18, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर मिलाना था, क्योंकि आंसर में हमारा दिया हुआ है कितना दे ले, देखो आंसर में दिया हुआ है 6 आंसर में इसका 2 का आंसर जो दिल है, आंसर कितना दे ले 6.25 × 10 पावर कितना 18 कूलम, ये हुआ आंसर हमारा, है कि नहीं। इसलिए हम आंसर मिलाने के लिए कौन सा कर रहे हैं, ठीक नहीं, 18 ला रहे हैं, नहीं तो कौन सा 19 पे भी हम छोड़ सकते थे उसको, है कि नहीं। तो अब ध्यान से देखो नीचे में कितना हो गया 16 हो गया ना 16। अब देखो काटो 4 × 16 कटेगा 4 से, और अगर जो देखो ऐसे काटेगा तो किसका 25 × 100, 10 गुने 10 कितना हुआ 100 हुआ। या तो नहीं काटने आ रहा उसे तो काटो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, काटो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आगे नहीं करो ना करो, 5 × 5 = 25 बटे कितना 4 गुने 10 पावर कितना 18 कूलम होगी नहीं, सिंपल बात है। अब देखो 4 से भागा दे दो किस में 25 में, तो 4 से भागा 25 में दे दो, 4 से भागा किस में 25 में भागा दो, 6 × 24 है कि नहीं। अरे सिंपल बात है ना, देखो 6 अगर जो यहाँ पर 24 रहता तो कितना बार में करता, 6 बार में करता, सिंपल बात है। अगर जो इधर 24 रहता तो कितना बार में करता, 24 रहता कितना 6 बार में कर दिया था। अब 1 ज़्यादा है, 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25 ना होता है, बोले क्या बोल दिया, सही बोले हैं ना कि देखो 1/4 का वैल्यू कितना होता है 0.25 है कि नहीं, पढ़ाई होगा। 1/4 का वैल्यू कितना होता है 0.25। अगर जो 24 रहता तो डायरेक्ट 6 बार में कर दिया था, है कि नहीं। अब अगर जो मान ले ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, ऑप्शन ले हम लोग कैसे देखते हैं, अगर जो ऑप्शन में रहता तो यहाँ पर कितना है 4 है, जैसे हमको तो पता है कि आंसर 6 है, लेकिन तो जब से देखो इन 6.25 है कि नहीं, तो यहाँ से देखो 4 है। अगर जो 24 रहता तो कितना बार में करता 6 बार में करता,
है कि नहीं। ऑप्शन में अगर जो रहता कि हमको काटना है तो कितना से काट दे, 6 चौक 24, इनके 6 से थोड़ा सा कौन सी होना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि 24 से 1 ज़्यादा है कि नहीं। अब 1 ज़्यादा है कितना, 1 का मतलब होता है 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25 होता है कि नहीं। अगर जो उतना नहीं समझ में आ रहा है तो भागा दे दो, 6 बार में लगा दशमलव दे के 24 25 में 24 जाएगा 1 दशमलव दे के 0 4 दूनी 8, फिर कितना उतरेगा 2 दशमलव दे लिए 0 4 5 20, यानी कितना आ गया। इसको जब हम भागा दिए तो कितना आ गया 6.25 गुने 10⁻12 कितना 18 कूलम। अच्छा ये किसका मान निकल रहा था, यन का, किसका, यन का। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, यन बराबर कौन सी, आगे कि नहीं, ये हो गया हमारा कौन सी, इसलिए यन बराबर 6.25 गुने 10⁻12 कितना 18 कूलम। ये हो गया कौन सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पहुँच गया। लिख लो इसको, है कि नहीं। थोड़ा सा लग रहा है कि हमको फास्ट बता दिए, है कि नहीं। ध्यान से सुनो, फिर से एक बार बता देते हैं कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि धारा का मान दिया हुआ कितना दे ले, 1.0 एम्पियर, या तो इसको हम पढ़ सकते हैं 1 एम्पियर, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, समय का मान दिया हुआ था कितना 1 सेकेंड, है कि नहीं। पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात कीजिए, कैसे, यन चाहिए। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर क्या चीज़ होता है, N ही होता है नहीं फार्मूला, Q बराबर N नहीं होता है। या तो फिर एक फार्मूला और भी हम जानते हैं, क्योंकि देखो हमको जब तक Q बराबर नहीं पता रहेगा, आवेश का मान नहीं देगा, E का मान दिया हुआ है, N का मान नहीं दिया, हमको Q का मान जानना होगा, है कि नहीं। अब Q का मान कहाँ से निकाल सकते हैं, तो Q बराबर एक फार्मूला और होता है विद्युत धारा में, जब तुम लोग पढ़ाएगा यानी पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक फार्मूला लिखा होंगे, Q बराबर IT। I हमारा कौन सा होता है, धारा होता है, Q हमारा कौन सा होता है, आवेश होता है, T हमारा कौन सा होता है, समय होता है। पढ़ाई होगा, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो Q बराबर एक फार्मूला होता है IT, होता है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, Q का मान हमको निकालना है, I का मान 1 दिया है, T का मान कितना 1 सेकेंड है कि नहीं। अगर जो मान लो ऐसा सेकेंड में नहीं मिनट में रहता तो सबसे पहले उसको सेकेंड में बदलते, क्यों पता है नहीं, क्योंकि समय का ऐसा मात्रा कौन सा होता है, सेकेंड होता है नहीं, तो इसलिए कौन सी में सेकंड में बदलते। जिस तरीके से कूलम, उस तरीके से आवेश का मान मिली कूलम में था पहला नंबर क्वेश्चन में, तो किस में बदल दें, कूलम में बदले थे। उसी तरीके से अगर जो मिनट में रहता सेकंड में बदलते, घंटा में रहता तो मिनट में बदलते, फिर कौन सी में बदलते, सेकंड में बदलते। तो इसी तरीके से Q का मान आ गया मेरा कितना 1 कूलम। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, Q बराबर कौन सा होता है, N होता है। Q बराबर क्या होता है, N होता है। तो Q बराबर जब N होता है तो ध्यान से देखना, तो Q बराबर N, तो Q का मान तो हमको आ गया, कितना आ गया 1। देखो यहाँ पर लिखें Q बराबर N, Q का मान कितना 1, N का मान हमको चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कौन चाहिए दिया हुआ है, लिख दिए, सिंपल बात। तो इधर देखो गुना में, नीचे आएगा तो भागा में, है कि नहीं। अब अच्छा ये माइनस में, ऊपर जाएगा तो कौन सी में, प्लस में हो जाता है। तो देखो यहाँ प्लस में कर दिए। अब अच्छा देखो दशमलव बड़ा ऊपर करना 10, तो 10/16 गुने 10 करना प्लस में 19 हो गया। क्यों, क्योंकि अगर जो देखो 10 पर पावर 1 रहता है, इसको भागा में करता है तो कौन सा होता है, माइनस में हो जाता है, और माइनस में रहता है तो ऊपर में कौन सा हो जाता है, प्लस में हो जाता है। सिंपल बात है, जानता हूँ घातांक करनी, क्लास 7 में पढ़ने का रहता है घातांक, है कि नहीं, पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ से क्यों, चूँकि यहाँ पर देखो हमको आंसर मिलाने के लिए अगर जो चाहता तुम तो इसको देखो 10 से भागा भी, सॉरी 16 से भागा 10 में भी दे सकता था, काट सकता था, लेकिन हमको आंसर मिलाने के लिए क्या करना पड़ा, यानी कि 10 था तो हम एक जो देखो 10 पे पावर कितना है, 10 पे पावर 19 है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 10 गुने 10 पे पावर कितना 18, क्योंकि एक फार्मूला जानता है x पर पावर m गुने x पर पावर कौन सी n। तो दोनों का जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या चीज़ हो जाता है, जुड़ जाता है, घातांक करनी, है कि नहीं। सब बोल रहे हैं घातांक करने का, तो 10 पे पावर इसको हम लिख सकते हैं, नहीं कुछ रहता है तो पावर में कितना रहता है 1 रहता है, इसको जोड़ेगा तो 10 पे पावर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 10 को हम कौन सी कर दिए, निकाल लिए, और कितना कर दिए 18, इधर तो n हो, ये हमारा बराबर में। अब देखो काटो, यहाँ 10 गुने 10 करेंगे कितना होगा 100 होगा, 25 चौका 100 होता है, 4 दूनी 8 होता है। नहीं तो अगर जो ऐसे काटना है तो एक करके काट लो, है कि नहीं। चलो जब एक होकर काट लिए तो 25 बटे कितना आ गया 4 आ गया हमारा, तो 25/4 से भागा देगा 6.25 आ गया, कूलम में आ गया। ये हो गया हमारा कौन सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो गया कितना हो गया 6.25 गुने 10 और कितना 18 कूलम। चलो ये समझ में आ गया कि नहीं। अगर समझ में आया तो कौन सा करना, थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, और कौन सा करना शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कौन सा करना, थप देना मार के सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम लोग चलते हैं करना क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसको कौन सा साफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन। ध्यान से देखो, हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मान होता है किस में ज्ञात होता है, एमीटर में, मालूम है कि नहीं। अभिभांतर का मान किस में ज्ञात होगा, वोल्ट मीटर में, सही है ना। हाँ सही है, देख लेना। एमीटर का पठन बोला है 2.5 एम्पियर, इनकी धारा का मान दिया हुआ है कितना दे ले 2.5 मीटर है ना, एम्पियर में, सॉरी। परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर
कितना समय लगेगा। अभी देखो समय का नाम पूछ दिया है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखते हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया है, ध्यान से देखो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो धारा का मान दिया हुआ है। धारा का मान दिया है कितना, धारा का मान दिया है यानी कि आई का मान दिया है। तो लिख देते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। अच्छा विद्युत धारा कब आई हम लिखेंगे, समझ जाएगा ना, धारा का मान आई लिखेंगे तो चलो लिख ही देते हैं धारा। तो धारा का मान दिया कितना 2.5 एम्पियर। धारा का मान कितना दे रहा है 2.5 एम्पियर बोल रहा है। और उसमें क्यू आवेश का मान दिया हुआ है यानी कि आवेश, आवेश बोले तो कौन सी क्यू, आवेश का मान दिया हुआ है कितना दे रहा है, आवेश का मान दिया है 12 कूलम है कि नहीं। समय का मान पूछ रहा है कौन सी समय यानी कि किसका मान, टी का मान चाहिए है कि नहीं। समय का मान हमको ज्ञात करना है कि नहीं। तो सिंपल बराबर है, फार्मूला लगा लो, क्यू बराबर कौन होता है, इसका आंसर दिया हुआ है। आंसर कितना दे रहा पता है 4.8 सेकेंड है कि नहीं। अरे समझ में क्वेश्चन यहाँ पर देखो ऊपर में जगह है, क्वेश्चन ऊपर में लिखा मिल जाएगा है कि नहीं। और या तो फिर हम क्वेश्चन तो बोल ही दे रहे हैं है कि नहीं। सिंपल बात है। अच्छा इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देगा तुम लोग, आसान से दे सकता, क्योंकि अभी हम बताएं फार्मूला कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला बता। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बता। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, ये होता है ना क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर जब आई टी होता है तो क्यू का मान हमको दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है कि नहीं, हमको मान चाहिए किसका, टी का मान चाहिए। तो टी तो क्यू बराबर क्यू बटे कौन सी आई बराबर टी हम कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा देखो ऐसे काहे याद करेगा, डायरेक्ट क्यू बराबर आई टी याद करो ना, उतने कते दिमाग लगाएगा। क्यू का मान दिया हुआ है कितना दे ले देखो तो 12 कूलम 12, और आई का मान दिया है कितना 2.5। हमको समय का मान चाहिए। 10 अमला बुढ़ाओ नीचे 10 काटो 5 5 25 5 दूनी 10 कर दिए, गुना करो 12 दूनी 24 तिरछा तिरछी गुना कर दो 12 दूनी 24। अब इन्हें गुना में अगत भागा 5 बराबर कौन सी समय है कि नहीं। अब ध्यान से देखो बताते हैं कैसे ऑप्शन में मारते हैं। समय अगर जो यहाँ पर 25 रहता कितना 25, अगर जो यहाँ 25 रहता तो 5 बार में डायरेक्ट कर जाता कि नहीं। ध्यान से देखो फिर से क्या बोल रहे हैं कि अगर जो यहाँ पर 25 होता, 24 की जगह कितना होता 25 होता तो 5 बार में कट जाता है कि नहीं। अब हम 25 ले रहे हैं तो 24 से ज़्यादा ले रहे हैं कि नहीं। तो आंसर जब भी होगा 5 से कौन सी होगा कम होगा, या तो फिर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से भागा दे देना बउआ नियर कौन सी 24 में है कि नहीं। काटो 5 चौका 20 4 दशमलव देके 0 8 5 40 खत्म हो गया कि नहीं। आगे कितना 4.8 यानी कि हमारा टी यानी टी का मान आ गया कितना 4.8। ये कौन सी में आ गया सेकेंड, क्योंकि अभी हम बताएंगे समय का SI मात्रा क्या होता है सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर। आगे समझो कि नहीं। अब चौथा नंबर देखो मेरे पास जगह है तो हम यही बता देते हैं है कि नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, फिर एक ही बार दोनों को कुंज करना, स्क्रीनशॉट लेना है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है, यानी 3.0 है तो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। फिर से क्यू का मान पूछ दिया, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक बल्ब से 2 मिनट तक यानी कि समय का मान दिया हुआ यानी गिवन में क्या दिया है समय का मान। ये देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया था, 4 नंबर इधर है कि नहीं। तो समय का मान दिया हुआ यानी कि टी का मान दिया हुआ है कितना दे रहे हैं कितना 2 मिनट। ध्यान से देखो ये मिनट में तो इसको हम क्या चीज़ बदल देंगे समय सॉरी सेकेंड में बदल लेंगे। अच्छा चलो आगे बदलते। आगे क्या दिया है धारा का मान दिया हुआ यानी अच्छा देखो धारा बार बार हम बोल रहे हैं धारा विद्युत धारा दिया हुआ, आई का मान दिया हुआ कितना 3.0 एम्पियर है कि नहीं प्रवाहित। तो बोल रहा है कि इसमें की जाए तो उसमें आवेश प्रवाहित होगा यानी कि कौन सी आवेश बोले तो कौन सी क्यू का मान कौन सी चाहिए हमको चाहिए है कि नहीं। तो सिंपल बात है, सबसे पहले ध्यान दो हमको यहाँ पर समय जो दिया है, समय का SI मात्रा क्या होता है मिनट तो होता नहीं, समय का SI मात्रा क्या होता है सेकंड होता है। तो पहले मिनट में इसको क्या बदल लेंगे सेकंड में बदल लेंगे। तो सेकंड में बदलने के लिए हम जानते हैं क्या जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है कि नहीं। तो 2 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल बात है 2 × 60 सेकेंड नहीं होगा। तो 2 × 60 कितना है 120 सेकेंड। अरे सिंपल है, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 2 मिनट में कितना सेकेंड 120 सेकेंड है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 120 सेकेंड कर सकते हैं कि नहीं। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बोलो क्या जानते हैं आवेश यानी कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर कौन सा होता है IT। 3 फार्मूला भी 3 क्वेश्चन बताए, तीनों तो यही पर बता रहे हैं ना क्यू। तो क्यू का तो मान हमको चाहिए, आई का मान दिया हुआ है कितना दे रहा है, आई का मान कितना 3 धारा और टी का मान दिया हुआ कितना 120 सेकेंड ठीक है ना। तो क्यू बराबर 12 36 यानी 360 कूलम। ये हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर।
आ रहा समझ में कि नहीं, आगे समझ में, ये तो सिंपल था, ये बन जाना चाहिए था क्वेश्चन, है कि नहीं। अच्छा देखो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हट जाएगा, देखते हैं ट्राई करके, हट गया तो ठीक है, नहीं हटेगा तो मिटा देंगे, है कि नहीं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, इस लगता है नहीं हटेगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो क्या करो, इसको मिटा लो, क्योंकि इसमें 4 ओम तथा कितना 12 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, तो इस समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा कौन चाहिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, बाकी कौन सी करना, थम्स अप जरूर कर देना, समझ में आया कि नहीं आया बताते चलना, या तो फास्ट हो रहा होगा तो उसको भी बताना, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसमें कौन सी कर देंगे, स्लो कर देंगे, है कि नहीं। चलो इसको कौन सी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो एक चीज़ हम पहले मैंने लिखे थे लेकिन बाद में लिख दिया था, पढ़ लेना इसको अच्छा से। टॉप कौन सी 8 क्वेश्चन, देखते हैं 8 क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं होता है, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसको कौन सी करेंगे, छोटा भी कर देंगे, लेकिन चलो तो हटाओ इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो मेरे पास नहीं है, फ़ोटो लिए शायद मंगवाए हैं तो उसमें नहीं है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास, तो 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। 6 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। बोल रहे 4 ओम, क्या चीज़, 4 ओम तथा 12 ओम के 2 प्रतिरोध, कितना 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी 4 ओम और कितना 12 ओम को 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल बात है, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें, इन्हें दोनों क्रम में निकालना है। तो सबसे पहले गिवेन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध तो मालूम ही है तुम लोग का, है कि नहीं। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर कौन सी होता है, R1 प्लस कौन सी R2 प्लस कौन सी R3 डॉट 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 करना RN तक होता है, जितना प्रतिरोध उतना जोड़ देना। और समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/RP बराबर कौन सी होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में कौन सी 1/R3 डॉट 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 जान लेना 1/RN तक, है कि नहीं। जितना प्रतिरोध को कौन सी करना, सबको जोड़ देना है। इस श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, एक कौन सी समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले देखो हमारे गिवेन में दिया हुआ है प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध हैं, यानी कि R1 का मान दिया हुआ है, कितना ओम दिया है 4 ओम, है कि नहीं। और R2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 12 ओम, है कि नहीं 12 ओम। अब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और कौन सी समांतर क्रम में जोड़ा है। अगर जो हमसे पूछेगा कि बताओ इसका थी भाई बता दो, है कि नहीं, श्रेणी क्रम नहीं, मान लेना कि A है कोई बिंदु, है नहीं, यहाँ पर है, इसमें 2 प्रतिरोध को जोड़ना है। मान ले 1 प्रतिरोध और कौन सी 2 प्रतिरोध, EB है हमारा। E कितना ओम का है, 4 ओम का है। E कितना ओम का है, 12 ओम का। 4 ओम कितना ओम का, 12 ओम का, 2 प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बोलो तो, श्रेणी क्रम का, यानी किसका, श्रेणी क्रम का, किसका, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध यानी कि RS बराबर होता है R1 प्लस कौन सी R2 प्लस R3 डॉट डॉट करना RN तक। अब ऐसे इसमें देखो 2 ही प्रतिरोध दिया है, तो R1 R2 ले लेते हैं, बाकी जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल बात है, दोनों को जोड़ देना है कि RS बराबर हो जाएगा कौन सी, RS बराबर हो जाएगा R1 कितना हो 4 ओम प्लस R2 कितना हो 12 ओम। तो जोड़ो RS बराबर हो जाएगा 12 4 कितना 16 ओम, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा 16 ओम, है कि नहीं। अच्छा दूसरा में कह रहा है समांतर क्रम, क्या चीज़, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। ध्यान से देखो, ये तो बन जाता वहाँ पर भी, यहाँ पर बेकार आ गए, है कि नहीं। श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, ध्यान से देखो, यानी कि 1/RP बराबर कौन सा होगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1/R2, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो 1/R1 का मान दिया है कितना देना। अच्छा श्रेणी क्रम में ऐसा थोड़े जोड़ता है, श्रेणी क्रम का दोनों का कौन सा होता है, अलग होता है। नहीं मान लेना 4 ओम का ही है, दूसरा कौन सा होगा 12 ओम का, इस तरीक़े से। ये हो गया समांतर क्रम, इस श्रेणी क्रम का, ये हो गया किसका, समांतर क्रम का, है कि नहीं। इस जोड़ने के लिए बता दिए, क्योंकि दोनों में कौन सा होता है, धारा का मान क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम में कौन सी विभवांतर का मान समान होता है। याद रखना इस चीज़ को, है कि नहीं, भी आई है, नोट कर लो। चलो देखो 1/R1, 1 हमको क्या चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध समांतर करने में 1/R1 का मान देखना 4, 1/R2 का मान कितना 12, 4 12 का एलसीएम निकालेगा कितना आएगा 12, है कि ना। 4 3 12 प्लस 4 का 4, यानी कि 4/12 काटो 1/3, यानी कि बात किया जाए, यानी कि 1/RP का मान आ गया 1/3। हमको चाहिए कौन सी RP, RP बराबर कितना होगा 3 हो, सिंपल है। RS बराबर कितना 16 हो,
RP बराबर कितना 3 ओम। ये तो सिंपल था, बिन के जोड़ अगर जो आता है तो कौन सा हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन चलो बताना क्या समझ में आया कि नहीं। 6 नंबर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने का मतलब कितना 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, समांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम में। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा, आंसर करना 16 ओम। कैसे होगा, चलो निकालते हैं। समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है 4 समान प्रतिरोधक है। कितना प्रतिरोधक है, समान 4 गो। इसको कौन सी करते हैं, मिटाते हैं। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो समांतर क्रम में देखो श्रेणी क्रम का कोई उपयोग नहीं है कि नहीं, ध्यान से देखो। इसको भी मिटा देते हैं, अगर जब बचेगा तो क्या करेंगे, लिख देंगे, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन तो देखो, अगर जो मान ले क्या वजह से बोलेगा कि यहाँ पर इसका 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे हुआ, तो 3 नंबर देखो पूरा आसान था, है कि नहीं। तो इसका क्वेश्चन लिखा है या तो ना लिखा है बात बराबर है। लेकिन क्या चाहिए 6 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा है क्या चाहिए, बढ़िया, है कि नहीं। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास हो ही होगा, किताब तो होगा। मेरे पास भले किताब ना, तुम्हारे पास तो किताब होगा, पढ़ रहा है तो होगा ना चाहिए, है कि नहीं। हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास भी होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है कि नहीं। घर में है, घर में ही है, हमें बगल में है कि नहीं। तो बना रहे हैं तो बना रहे हैं, है कि नहीं। मेरे पास मोबाइल में है तो काम चल रहा है कि नहीं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, बोला है 4 गो जो हमारा प्रतिरोध है, सभी का मान जो है समान है। कैसा है, समान है। अब ध्यान से देखना, चारों का मान जो समान है और चारों का समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी कौन सी समतुल्य प्रतिरोध, यानी 1/, गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गिवन में कि 1/RP का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दे रहे हैं, 4 ओम, तो 1/4, 4 ओम है, मान लें। RP का वैल्यू कौन सी दिया हुआ। और हमारा कह रहा है कि 4 प्रतिरोध है जो हमारा कौन सी 4 प्रतिरोध, तो 4 प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध 4 प्रतिरोध हो जाएगा। R1 कौन सी, R2, R3 और कौन सी R4। ये चारों जो है समान है। कैसे है, समान। समान कहने का मतलब कैसा है, बराबर है। कैसा है, बराबर। तो लो बराबर कर देते हैं। चारों का मान क्या है, समान है, यानी कि चारों के चाहिए बराबर का है। अगर जो मान लो इसका मान x होगा तो इसका भी मान x होगा, इसका भी मान x होगा, इसका भी मान कुछ होगा x होगा। अगर जो इस चारों का मान अगर जो 16 होगा तो इसका भी मान 16 होगा और इसका मान भी कितना होगा, 16 होगा। बोलेगा आंसर बोल दिया, है कि नहीं। अगर जो मान ले कि पूछेगा कि इसका मान 3 होगा, एक प्रतिरोध का मान 3, तीनों का, चारों का प्रतिरोध का मान कितना होगा, 3 ही होगा, है नहीं। इसीलिए कह रहा है कि चारों का प्रतिरोध जो है ना समान है कि नहीं, समान। और चारों जोड़ा हुआ है, किस में जुड़ा है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का हम अभी देखें, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध। ध्यान से देखो, 1/, कौन सी RP बराबर क्या होता है, 4 प्रतिरोध है, 4 को लेते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, R4 ले लिए, क्या समझा, समझ तो गया होगा। तो चारों का लो हमको मान तो दिया है, इसका मान दिया हुआ है, किसका मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान दिया है कितना, 1/4। ध्यान से देखो तो हो जाएगा कौन सी 1/R1, क्या चाहिए 1/R1 और कौन सी 1/R2 और कौन सी दिया 1/R3 प्लस 1/R4 दिया हुआ है कि नहीं। अभी चारों का अगर जो हम एलसीएम लेंगे, चारों का कौन सी करेंगे, एलसीएम लेंगे क्या, तो फिर अच्छा चारों के बराबर मान लो कोई x, है कि नहीं। क्यों काम देगा, आसान होगा, क्योंकि बार बार 1 2 लिख 3 लिखना, है कि नहीं। चारों को मान लो x, तो 1/4 कौन सी कर लिया, माना, लिख लो माना, आगे समझ में कि नहीं। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस में कौन सी 1/x, आगे समझ में। चारों प्रतिरोध का मान लिए कौन सी x मान लिए, तो चारों के अगर जो एलसीएम लेंगे तो चारों कितना होगा, x होगा। अगर जो भागा देंगे तो 1 होगा, इससे भागा देंगे तो कितना बार में, 1 बार में, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, 1/4। तिरछे गुणा कर दो, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो 1/4 जोड़ो 4/4 सॉरी 4/x, तिरछे आप गुना करो, पहले कर दिए थे, है कि नहीं। अब 1 से में 1 से गुना करेगा तो x बराबर का मान करो 4 दूनी 16, सॉरी 4 चक 16 हो गया कि नहीं। x का मान आ गया कितना, यानी x का वैल्यू आ गया कितना 16। तो बताओ कि चारों प्रतिरोध का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, चारों प्रतिरोध का मान कितना आ गया 16 ओम। यानी कहने का मतलब R1 का भी मान कितना होगा 16 ओम होगा, R2 का भी मान कितना होगा 16 ओम होगा, R3 का भी मान कितना होगा 16 ओम। यही हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर। यानी चारों प्रतिरोध समान है, इसलिए चारों प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 16 ओम।
क्या समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान है। भिन्न को जोड़ है, जिसको भिन्न को जोड़ आता है इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का, समतुल्य प्रतिरोध बताइए, है कि नहीं? समांतर क्रम का उल्टा होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 कर दिए, सबको कौन चाहिए जोड़ दिए। आगे समझ में कि नहीं? चलो तो हम लोग चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 7। अब क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं 8 का क्वेश्चन में थोड़ा समझने लायक, बोलो कैसे, देखो हम बता दें अभी कैसे। तो इसको क्या करें, साफ करें, चलो लिख लो इसको, ध्यान से देखो। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास, 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्रों में ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। समतुल्य प्रतिरोध, सबसे पहली बात तो देखो समतुल्य प्रतिरोध मान ज्ञात करना है तो एगो पहले त्रिभुज बनाया, एगो क्या किया, एगो पैसे देते। 8 का नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस तरीक़े से किया है ना, इस तरीक़े से है ना। 3 प्रतिरोध है, इसका मान 25 ओम, 25 ओम। इसका मान दिया हुआ कितना 40 ओम है, 40 ओम। इसका मान दिया हुआ कितना ओम 60 ओम, 60 ओम। ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर ध्यान से देखो, दूसरा नंबर, चलो दूसरा नंबर का इधर लिख देते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करते हैं क्योंकि इधर बनाने में दिक्कत ना होगा, है ना। यहाँ बिंदु ए कर दिया, इधर बिंदु बी, है ना। इसका मान दिया हुआ है कितना 8 ओम, इसका मान दिया हुआ है, इसका भी मान 8 ओम, इसका मान दिया हुआ है 4 ओम। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पहले ध्यान से देखो। हमको चाहिए क्या, समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए और कौन सी, बिंदु बी। चलो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो इस चित्र को देखने से तुमको क्या अनुभव हो रहा है। ये दिख रहा होगा त्रिभुज है, इसको क्या बोलेगा नहीं पता चलो ध्यान से देखो, त्रिभुज है। सबसे पहले देखो इसको बनने का तुमको जब तक श्रेणी क्रम समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो नहीं बनेगा। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, श्रेणी क्रम का सबसे पहले बताते हैं। श्रेणी क्रम में जो होता है धारा जो होता है ना समान होता है। क्या जो होता है, धारा समान होता है। और समांतर क्रम में जो होता है ना धारा का मान कौन सा होता है, अलग अलग होता है। कहने का मतलब मेरा ये हो गया, ध्यान से देखो यहाँ पर से दिख रहा, इसमें इधर पट्टी जा रहा है धारा और इधर पट्टी जा रहा है धारा, 2 धारा जा रहा है मान लेना। अब ध्यान से देखो इस धारा में अगर जो यहाँ पर हम स्विच लगा के या तो इस तार को हम काट देंगे, क्या इसमें धारा जाएगा, बताना है कमेंट करके, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसमें धारा जाएगा, जाएगा बताना है। लेकिन क्या इसमें धारा जाएगा, जाएगा धारा, नहीं जाएगा। ध्यान से देखो अगर जो हम यहाँ से करंट आ रहा है, मान लो इधर से कहीं से जुड़ा हुआ है करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो यहाँ पर समय अगर जो काट देते तो इसमें धारा जाएगा। मान लो अच्छा यहाँ पर प्रतिरोध नहीं मानो, यहाँ बल्ब मानो, कैसे मानो बल्ब, मान लेने यहाँ बल्ब लगा हुआ है 40 वाट का बल्ब है नहीं, बल्ब प्रतिरोध है, यहाँ पर से जा रहा है तो क्या इसमें धारा जाएगा। अगर जो यहाँ से काट देंगे धारा नहीं जाएगा, क्योंकि तार काट देंगे कहाँ जाएगा धारा। जब इसमें नहीं जा रहा तो इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि जुड़ा हुआ तो ही है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि अलग धारा जा रहा है। अब जैसे बोलेगा तुम, अब यहाँ देखो क्या इसमें धारा जाएगा, हाँ इसमें धारा तो जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा धारा। क्योंकि देखो यहाँ पर बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु कौन सी है, बी, यानी कि यहाँ से लेकर इसमें जो होगा धारा का मान क्या होगा, समान होगा। जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, लेकिन इसमें धारा क्या चीज़ होगा, अलग जाएगा, क्योंकि इसका मान और इसका मान दोनों किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। ये क्या जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। अरे समझ में, जब इसको हम दोनों को एक कर देंगे तो ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा, होगा ऐसे कि नहीं। देखो ध्यान से, तो ये हमारा मान लेते हैं R1 है, ये कौन सी R2 है और ये कौन सी R3 है कि नहीं। तो सबसे पहले दोनों को बनाने के लिए श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, RS बराबर क्या होता है, R1 प्लस कौन सी R2 प्लस कौन सी होगा R3 है कि नहीं। तो R2 का मान दे ले कितना 40, R3 का मान दे ले कितना 60, तो 40 60 कितना हो गया 100। यानी इसका जो मान आ गया, यानी कि इसका जो मान आ गया कितना आ गया, इसका जो मान निकल के आ गया कितना आ गया 100 आ गया ना, 100
है क्या। अभी दोनों हमारा बन गया किसमें, सॉरी समांतर क्रम में, किसमें समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस में कौन सी होगा 1/R2, यही होगा 1/R1 प्लस 1/R2, है कि नहीं। अब ध्यान देखो 1/R1 का मान दिया हुआ है कितना 25, और अभी निकाले हैं इसका मान कितना निकाले हैं 1/100, दही को बचेगा ना, ये सब तो खत्म हो गया है कि नहीं, ये तो खत्म हो गया, यही दो को बच रहा है हमारा, है कि नहीं। ध्यान से देखो 25 और 100 के लघुत्तम कितना होता है 100, 25 का 100, 100 का 100, यानी 5 बटे कितना 100, काटो 20 बचे 100, 1/20, है कि नहीं। ये किसका मान निकला 1/RP का, 1/RP का, 1/RP का। तब देखो इसको उलट दो तो RP बराबर कितना हो गया 20 ओम, आगे कि नहीं, यानी श्रेणी क्रम में कितना, सॉरी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना 20 ओम, क्या आंसर देता है 20 ओम, 20 ओम तो था आंसर, होना भी चाहिए, है कि नहीं। इसका ओम 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 कितना 20 ओम, बिल्कुल बात सही है। क्वेश्चन नंबर इसका कहना 20 ओम, चलो सही है, 20 ओम आ गया। अब बनाते हैं दूसरा नंबर, ध्यान से देखो। अच्छा जब हम इसको बनाते हैं सबसे पहली बात देखो, हम देखते हैं इसमें ऊपर वाला है कि नहीं और नीचे वाला, क्या देखो देखने से भी पता चल रहा है दोनों किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध 1/RP बराबर कौन सी होगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो मान लो इसको R1, इसको मान लेना कौन सी R2, तो RP बराबर हो जाएगा, देखो 1/RP बराबर क्या होगा 1/8 प्लस में 1/8, 8 का लघुत्तम कितना होता है 8, 1 प्लस 1 हो जाएगा, मिल के जोड़ है, सिंपल बात है। तो 2/8 काटो 1/4, यानी कहने का मतलब 1/RP का मान आ गया 1/4, तो RP का मान कितना आ गया 4 आ गया कि नहीं, यानी कि दोनों का जो हो गया समतुल्य प्रतिरोध हमारा निकल गया कितना ओम 4 ओम, 4 ओम हो गया। अब तो ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया कि नहीं खत्म। अब जब ये दोनों खत्म हो गया तब बच गया ये है ना, इसमें कितना है ओ ये तो भूल गए हम लिखना, 4 ओम होगा, ये भी कितना ओम 4, देख लेते हैं एक बार कन्फर्म कितना ओम है यार, 4 ओम है, बिल्कुल बात सही, 4 ओम, ठीक। अब ध्यान दो 4 ओम हो गया। अब तीनों हो गया कौन चीज़ श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध RS निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस कौन सी R3, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना 4, R2 का मान 4, R3 का मान 4, तो RS बराबर चलती है 12 ओम, ये हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर। समझ में आ गया कि ना, ये हो गया हमारा कितना 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन और है, कितना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ध्यान से देखना 2 क्वेश्चन और है ना, 2 क्वेश्चन और, उसको हम कौन करते हैं लिखते हैं, उसके बाद कौन करते हैं बनाते हैं, ध्यान से देखना। चलो तो इसको क्या मिटाते हैं, समझ में आ गया हो, है कि नहीं। अगर जो नहीं समझ में आया तो क्या करेगा, दोबारा से वीडियो देख लेना, ऐसा नहीं कि दोबारा बताए, इसमें क्या बताना यार, ये सब तो सिंपल बात है, अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन ही जाएगा, ना क्लियर है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, है कि नहीं। जब थ्योरी बताएंगे तब देख लेना, है कि नहीं। चलो तो हम लोग चलते हैं कहाँ, तीसरा नंबर पे, 1 2 हो गया, 3 4 2 क्वेश्चन इसमें और है कि नहीं। तो चलो हम लोग दूसरा पे चलते हैं। तो दोस्तों 8 का नंबर 3 में है क्वेश्चन, है कि नहीं। 8 का 3 क्वेश्चन लो, 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ, है कि नहीं। इसमें मान दिया हुआ है 5 ओम और कितना 5 ओम सेम था, अभी जब पहला बताएं तो इतना था, है कि नहीं, इतना, नीचे वाला भूल जाना, ऊपर वाला तो सेम था, क्या बन जाना चाहिए, और अगर जो नीचे वाला बात की जाए तो ये भी सेम हो जाएगा, है कि नहीं। और अभी बताएं दूसरा नंबर में तो इतना ही क्वेश्चन था, ये थोड़ा साइड हो गया कि नहीं। ये दोनों का समांतर क्रम करके इसको समांतर क्रम में जोड़ के दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना, है कि नहीं। फिर ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के ये दोनों को श्रेणी क्रम में, तीनों को जो आएगा समांतर क्रम में जोड़ देना, है कि नहीं। तो सबसे पहले अभी हम बताए थे कि इसमें जो धारा जाएगा हमारा समान जाएगा, है कि नहीं, समान। तो ये दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों को इसमें जोड़ा है श्रेणी क्रम में, है कि नहीं। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसको जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम का मान लेना ये R1, ये कौन सी मानना R2, ये R3, ये R4, ये R5, हो गया ना। तो श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हमको RS पर निकालना होगा। तो कौन सी R1 प्लस कौन सी R2 निकाल लिए, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना 5 ओम प्लस 5 ओम, 5 + 10 ओम, है ना। इन तीनों का, यानी कि अगर जो हम इसका मान निकालेंगे तो तीनों का मान निकल के आ गया कितना ओम, देखो इसका मान आ गया कितना 10 ओम, आगे कि नहीं। उसी तरीके से कुछ इस प्रकार एक निकालेगा, यानी इसका निकालेगा
तीनों को जोड़ेगा तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 ओम, यानी RS बराबर और निकालो तो R1 प्लस कौन ची R2, कहने का मतलब कौन ची R2 मैंने R4 है, R4 और कौन ची R5, तो जोड़ो इसका कितना 20 ओम प्लस 20 ओम, 20 दूनी कितना 40 ओम, तुम सेम था है कि नहीं। तो ध्यान से देखो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना 40 ओम, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो ऊपर वाले मिटा दो, अब समझो 10 ओम 24 ओम 40 ओम, आगे समझ में। अब तीनों कौन चाहिए समांतर क्रम में जुड़ गया, तो समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध 1/RP बराबर कौन चाहिए होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है कि नहीं। समतुल प्रतिरोध हमको चाहिए 1 कौन चाहिए RP, है कि नहीं। पहला का कितना है 1/10, दूसरा का कितना है 24 1/24 और तीसरा का कितना 1/40, यही है ना। हाँ, तीनों का मान निकाल जो निकालेंगे तो 1/RP बराबर, सुन ध्यान से 40 24 10 का एलसीएम निकालो, 10 24 और कितना 40, एलसीएम निकालेगा 40 से 10 का एलसीएम 40 ही होता है, निकालो 5 दूनी 10 12 दूनी 24 20 दूनी 40, 5 से लगाओ 5 जगह 5 12 के 12 और 10 दूनी 20, फिर 2 से लगाओ 1 6 दूनी 12 5 दूनी 10 6 5 दूनी 60 60 दूना 120 गुने कितना 5 यानी 12 50 60 यानी 600, एलसीएम कितना आ जाएगा 600, है कि ना। एलसीएम निकाल लेना, अब यो नहीं निकालने आता तो फिर बेकार 10 में पढ़ रहा तुम, 10 से भागा दो कितना बार में 10 छक्का 60 यानी कितना बार में 60 बार में, प्लस 24 गुना कितना करेगा 24 दूनी 48 24 72, है ना। 24 काटो 40 बार में कट जाना चाहिए, कितना बार में नहीं 40 बार में नहीं करना चाहिए, 24 से भागा तो 60 में कितना बार में कटेगा मुझे नहीं पता, 40 से भागा 600 24 24 दूनी 48 12 120 24 25 20 यानी कि कितना बार में 25 बार में, है कि नहीं। 179 90 15 60 15 बार में, समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो 1/RP बराबर हो गया, ध्यान से देखो 600 है नीचे 600 60 10 70 70 20 70 20 90 90 10 100 कितना 100 1 0 करिए कि नहीं। अब मान निकल गया 1/RP बराबर 1 कितना 6, तो RP बराबर 6, ये हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर। अरे समझ में बुझा कि नहीं बुझाया, सिंपल बात है। इसका मान निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसका भी देख लेते हैं, इसका मान सही है ना बिल्कुल 6 ओम सही है कि नहीं। अब उसका मान देख लेते हैं, इसका मान कितना दे रहा है पहले हम देख लेते हैं, कितना दे रहा है 10 ओम, इसका मान आंसर कितना होना चाहिए 10 ओम, है कि नहीं आंसर। अरे कॉन्फिडेंस सही बनता है, इसका मान कितना ओम है 10 ओम दिया हुआ है। ध्यान से देखो अब हम इसका मान जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसको क्या करेंगे, ये दोनों हमारे कौन क्रम में समांतर क्रम में, ये दोनों हमारा कौन क्रम में समांतर क्रम में, तो जोड़ दो समांतर क्रम में 1/RP बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, है ना। तो जिसको अगर जोड़ने आसानी से आता होगा तो 2/8 हो जाएगा, 1/4 इसका मान 4 इसका भी मान 4, है कि ना। ओह इसका मान 6 होगा 6 2/6 6 4 10 इनसे सही है। अब 1/RP ध्यान से देखो 8 1 किलो उत्तम 8 एक बार में और एक बार में 2/8 काटो 1/4 यानी RP का वैल्यू आ गया कितना, सॉरी यहाँ से कितना माना है 4 ओम, यानी कि इतना का समतुल प्रतिरोध आ गया है कितना ओम 4 ओम, लेकिन इसको काट दो इसको काट दो, अभी मान लेने कितना ओम 4 ओम। ध्यान से देखो अच्छा इसको यहीं से लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मिल जाएगा 4 ओम निकल गया। अब इसका भी समतुल प्रतिरोध निकाल लो 2n का, है कि नहीं। अब देखो समतुल प्रतिरोध निकाले 1/RP बराबर 1/12 प्लस 1 कितना 12, तो 2/12 हो जाएगा नहीं होगा 12 का एलसीएम, हाँ मम्मी 12 का एलसीएम कितना 12, एक बार में भागा 1 चल लिखो करते हैं 12 का एलसीएम 12 एक बार में और कितना एक बार 2 कितना 12 काटो 1/6, तो RP बराबर कितना आ जाएगा 6, है कि नहीं। यानी इसका वैल्यू आ गया, यानी ई वाला का प्रतिरोध का वैल्यू आ गया दोनों का कितना 6 ओम आगे कि नहीं। अब दोनों का कौन सी श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में हो गया तो RS बराबर निकाल लो, यानी कौन सी RP सॉरी यानी कितना ओम, पहला का मान निकला कितना 4 दूसरा कितना 6, तो RS बराबर कितना हो गया 10 ओम दिया हुआ था, ये हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर। आगे समझ में कि नहीं। चलो तो बताना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अभी लग रहा है थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है कि नहीं। कमेंट करके बताना क्या समझ में आया कि नहीं। और जो भी हमारा स्टूडेंट है, हमारा उनके सब मेरा ही स्टूडेंट है, पढ़ रहा है हमसे तो हमारा नहीं हुआ है नहीं, चलो कोई बात नहीं। जो भी अपना भाई दिख रहा है बताना क्या समझ में आ गया कि नहीं आया, और
जो ऑफलाइन में आता है पढ़ने के लिए, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा। क्लास से बेहतर बताएं या क्लास में बेहतर बताएं, दोनों में ध्यान से देख लेना, है कि नहीं। और कुछ करना बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बताना कमेंट करके वीडियो कैसे लगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो एक बार कौन करना लाइक करना, और कौन करना अपने दोस्तों के पास भी भेज देना, और दोस्तों के पास भेज देना उनको भी करना कौन विद्युत धारा का न्यूमेरिकल बना लेते हैं, चलो, है कि नहीं। और जो भी यानी कि भैया भी पढ़ रहे होंगे उनके पास भी भेज के देखना, वो भी बोलेंगे बहुत अच्छा है कि नहीं। क्योंकि मुझे पता है, हम भी तैयारी कर रहे थे, मुझे पता नहीं है, पता है हमको भी, लेकिन उनके पास भी भेजना, और ख़ास करके उनके पास ज़रूर भेज देना जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल रेलवे के लिए ही है, बहुत पूछता है। और जी मेंस एडवांस इस सब में भी न्यूमेरिकल तो भर भर के आता, उधर तो जाना ही नहीं, बहुत बड़ा बड़ा आदमी होता उधर, है कि नहीं। हमारा का तो कर एक इतनी सा बराबर भी नहीं है कि नहीं। तो भेजना जो भी कंपटीशन का तैयारी करता है, यानी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, जो भी तैयारी करता है उनके पास कौन करता है ज़रूर भेज देना। वो भी बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं सही बता रहा है कि नहीं। और उनके पास भी भेज देना ताकि अच्छा लगे उनको भी पढ़ के, है कि नहीं। और कौन करना जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लगा, है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।